दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भैया बॉलीवुड के सदी के रियल रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान ने अपने पूरी फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमा घरों में दी है। और वो फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने भाई पब्लिक का दिल दिल खोल कर जीता। और उन फिल्मों के माध्यम से किंग खान ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि भैया जिसको देखकर दिमाग में यही बात उठती है कि भाई ये बंदा अपने फिल्मी करियर के शुरुआत से ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता आया है। और ये रिकॉर्ड ऐसे हैं कि भैया उसको देखकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हर दिग्गज कलाकार ये चाहता है कि भैया ये रिकॉर्ड हमारे खाते में होता तो कितना मजा आता। तो भाई मैं आज आपको किंग खान के एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूं जिसको लेकर मैं आप लोगों के सामने ये बात कह सकता हूं भैया पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में कि भैया इस रिकॉर्ड के सामने बॉलीवुड के सारे दिग्गज कलाकार हो या फिर भैया पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हो, सब के सब नतमस्तक हुए हैं। यानी कि भाई किसी के अंदर ये गुदा ही नहीं है कि वो किंग खान के इस रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखा सके। यानी कि भाई किंग खान का ये रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है कि भैया दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, इंसान चाहे 100 बार चंद्रमा पर चले जाए, प्लूटो पर चला जाए, जुपिटर पर चला जाए, मंगल पर चला जाए, बृहस्पति पर चला जाए, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा भी अगर इंसान कर लेगा ना, तो किंग खान का ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। अब मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो भैया उसके पीछे एक लॉजिकल कारण है जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड अब नहीं टूट सकता है। हाँ, अगर ये रिकॉर्ड आज से 30 साल 4 साल 40 साल पहले वाला अगर सिनारियो रहता ना पूरी दुनिया में, तो शायद ये रिकॉर्ड टूट सकता था। लेकिन अभी के सिनारियो में ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता मेरे भाई। जी हाँ, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके सामने अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ, मिथुन, जितेंद्र, विनोद खन्ना, भाई रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, उसके बाद संजय दत्त, अनिल कपूर, जितने भी बड़े बड़े कलाकार है ना, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, सब के सब बौने हुए हैं मेरे भाई। चाहे वो रजनीकांत सर हो, नागार्जुन हो, या फिर भैया चिरंजीवी हो, या फिर ममूटी हो, भाई साउथ इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े कलाकार इस रिकॉर्ड के सामने नस्तक मस्तक हुए मेरे भाई। तो क्या है ये रिकॉर्ड, चलिए मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आपके दिमाग में अभी तक मेरे इंट्रो को सुनकर यही बात आ रही होगी कि भैया शाहरुख खान के नाम ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो कि भैया किसी से टूट ही नहीं सकता है। तो भाई वो रिकॉर्ड है लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलने वाली शाहरुख खान की वो फिल्म का रिकॉर्ड जो कि भैया 30 सालों से बरकरार है। यानी कि भाई शाहरुख खान की कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म डीडीएलजी का रिकॉर्ड, यानी कि भाई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिकॉर्ड, जो कि किसी से भी नहीं टूट सकता है मेरे भाई। और किंग खान ने ये रिकॉर्ड किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक करके बनाया है मेरे भाई। तो बरसात जो कि भैया 1949 में आई थी, जिसने 104 हफ्ते तक अपना बॉक्स ऑफिस पर कहे तो दबदबा बनाए रखा था, जो कि फिल्म 2 साल तक लगातार सिनेमा घरों में चली थी। उसके बाद इस फिल्म से ऊपर जो फिल्म थी जो ज्यादा हफ्तों तक सिनेमा घरों में चली थी, वो फिल्म थी मुगले आजम, जो कि भैया 150 हफ्तों तक सिनेमा घरों में टंगी रही। यानी कि भैया ये फिल्म जो है वो 3 सालों तक लगातार सिनेमा घरों में चली। इस रिकॉर्ड को भी किंग खान ने ब्रेक किया मेरे भाई। उसके बाद भैया किंग खान के इस फिल्म ने किस्मत का रिकॉर्ड, जो कि भैया अशोक कुमार की एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, जो कि 1943 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो कि भैया 183 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी हुई थी, यानी कि 183 वीक्स तक। और ये फिल्म जो थी वो 3 साल से ज्यादा तक ये सिनेमा घरों में लगी हुई थी। इस फिल्म के भी रिकॉर्ड को ब्रेक किया शाहरुख खान की इस फिल्म ने। और उसके बाद भाई इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया शोले के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया, जो कि भैया लगातार 5 सालों तक सिनेमा घरों में
लगी रही, जिसने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान बनाए थे मेरे भाई, एक से बढ़कर एक कीर्तिमान। इस फिल्म के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए भाई शाहरुख खान की इस फिल्म ने भैया 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 सालों से ये फिल्म अभी सिनेमाघरों में लगी हुई है। और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात कही जाती है कि भैया इस फिल्म को भैया सिनेमाघर में लगातार मतलब पूरे इंडिया में ये फिल्म 1000 से लेकर 1200 हफ्तों तक ये फिल्म सिनेमाघरों में टंगी रही मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म ने ऐसा कीर्तिमान बनाया कि उसके सामने बड़ी-बड़ी फिल्में जो हैं वो बौनी साबित हो गई। और अभी भी ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल है ना, भाई वहां पर लगी हुई है ये फिल्म। मानिक भैया वहां पर इस फिल्म को तो ऐसे टांग दिया गया है कि वहां से ये फिल्म उतर ही नहीं रही है। लगातार 30 सालों से ये फिल्म उस सिनेमाघरों में लगी हुई है जहां पर इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस अभी भी जाती है मेरे भाई। ऐसा ऑरा है किंग खान का कि भाई उनके इस रिकॉर्ड को देखकर हम लोग के दिमाग में यही बात उठता है कि भाई उनके 1000 हफ्तों वाले रिकॉर्ड को या फिर कहें भैया 1200 हफ्ते वाले रिकॉर्ड को क्या कोई ब्रेक कर पाएगा। तो इसको लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि भैया अभी के सिनेरियो में शायद ही ये रिकॉर्ड टूट पाए। देखिए जब इस फिल्म ने ये रिकॉर्ड बनाया था या फिर शोले के फिल्म शोले ने जो रिकॉर्ड बनाया था, मुगले आजम ने जो रिकॉर्ड बनाया था, किस्मत ने जो रिकॉर्ड बनाया था, बरसात ने जो रिकॉर्ड बनाया था, वो दौर था जब लोगों के पास में एंटरटेनमेंट का बस एक ही साधन हुआ करता था और वो था सिनेमा घर। भाई पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा घरों तक जाती थी और उस वक्त भैया फिल्में जो हैं वो लंबे वक्त तक सिनेमा घरों में टंगी रहती थी। जो फिल्म पब्लिक को पसंद आ जाती थी उस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक लगातार सिनेमा घर तक जाती थी और भाई इसी वजह से उन फिल्मों को लंबे वक्त तक सिनेमा घरों में लगा कर रखा जाता था। लेकिन आज के डेट में भैया पब्लिक के पास में एंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हो चुके हैं कि भाई आप किसी फिल्म को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से ज्यादा आप नहीं टांग सकते हो क्योंकि भैया पब्लिक के पास में इतने सारे ऑप्शन हैं उन फिल्मों को देखने के कि भाई वो फिल्म ज्यादा हफ्ते तक सिनेमा घरों में सरवाइव नहीं कर सकती है आज के सिनारियों में। यानी कि भैया आज के डेट में अगर डीडीएलजी रिलीज होती या फिर शोले रिलीज होती या फिर किस्मत रिलीज होती या फिर बरसात रिलीज होती तो भैया इन फिल्मों को भी 5 से 6 हफ्तों में ही अपना सारा खेल खत्म करना पड़ता। और इसी वजह से मैंने आप लोगों से ये बात कही कि भाई शाहरुख खान का ये जो रिकॉर्ड है ना जो कि उनके नाम है, ये रिकॉर्ड शायद ही कभी टूटे। हो सकता है कि कोई ऐसा जमाना आए कि भैया लोगों के पास में एंटरटेनमेंट का साधन एक बार फिर से सिनेमा घर ही हो जाए। यानी कि भैया आज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन है, वीसीआर है, सीडी प्लेयर है, अगर इनका जमाना चला जाता है और ऑडियंस फिर से एक बार सिनेमा घरों की तरफ मूव करती है और वो बोलती है कि भैया हम कोई भी फिल्म अगर जाएंगे तो भैया सिनेमा घर में ही जाकर देखेंगे, तभी जाकर इन रिकॉर्ड्स को टूटते हुए हम लोग देख सकते हैं सिनेमा घरों में। अदरवाइज आज के सिनेरियो में शाहरुख खान का ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं टूटेगा। ये बात मैं आप लोगों से फिर से एक बार दावा ठोक कर कह सकता हूं कि हाँ ये फिल्म अपना ये रिकॉर्ड जो है वो इस सिनेरियो में बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाहरुख खान के इस फिल्म का रिकॉर्ड कभी टूटेगा क्या? ऐसी कोई फिल्म आएगी जो कि भैया डीडीएलजी का रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया कीर्तिमान बना दे, जो कि भैया लगातार 40-50 सालों तक सिनेमाघरों में लगी रह जाए? भाई हम लोगों की आधी जिंदगी पार हो गई उस फिल्म को मराठा मंदिर में देखते हुए भाई। अगर मैं अपनी उम्र को जोड़ूं तो यार 47 साल मेरा उम्र है। यानी कि भैया 30 साल अगर हटा देते हैं तो 17 साल पहले ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जब मैं उस वक्त था 17 साल का। उस वक्त ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी और भाई तब से लेकर अब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी है। तो ये तो एक नायाब रिकॉर्ड है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।